हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक खतरनाक आदमी के साथ। सुनवू नाम का एक आदमी होटल में खाना खा रहा है। वो एक गैंगस्टर का दाहिना हाथ है। उसे अपने बॉस के होटल की सुरक्षा बनाए रखने का काम सौंपा गया है। कुछ समय बाद उसके पास एक वेटर आता है। वेटर उसे बताता है कि एक समस्या है जिसे उसे होटल के वीआईपी क्लब में निपटाना है। सुनवू कमरे में भागता है। उसे वहाँ कुछ गुंडे मिलते हैं। होटल के क्लब का समय बीत चुका है, पर वो लोग होटल को छोड़ना नहीं चाहते। सुनवू उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द से जल्द कमरा छोड़ दें, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लोग होटल को छोड़ना नहीं चाहते। लास्ट में सुनवू और उसका असिस्टेंट मिन उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन सुनवू अपने बॉस से मिलता है, जिसका नाम मिस्टर कैंग है। वो सुनवू की वफादारी और भरोसे से बहुत ज्यादा खुश है। मिस्टर कैंग सुनवू से पिछली रात होटल में जो हुआ उसके बारे में पूछता है। सुनवू कहता है कि उसने उस मैटर को हैंडल कर लिया है। मिस्टर कैंग कहता है कि वो लोग मिस्टर बेग के आदमी हैं, जो मिस्टर कैंग का राइवल गैंग है। मिस्टर कैंग को जो भी कुछ हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुनवू की काबिलियत से वाकिफ हैं और उस पर भरोसा करते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जिसका नाम मून है। वो भी मिस्टर कैंग का राइट हैंड है, जैसे सुनवू है। मून के वहाँ आकर बुरा बर्ताव करने से मिस्टर कैंग नाखुश होते हैं और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। मिस्टर कैंग सुनवू को एक लड़की के बारे में बताता है। वो चाहता है कि सुनवू उस लड़की पर नजर रखे। कैंग उस लड़की को इतना चाहता है कि उसको शक है कि वो किसी और को डेट कर रही है। कैंग कहता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को डेट कर रही है तो उसे जान से मार दे। सुनवू मिस्टर कैंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है। कैंग कहता है कि उसे झूठ पसंद नहीं है, इसलिए अगर चीटिंग की बात सच निकले तो लड़की को मार देना और उसके बॉयफ्रेंड को भी। सुनवू कैंग की गर्लफ्रेंड के घर एक गिफ्ट के साथ जाता है, जिसका नाम हीसो है। उसको वो गिफ्ट देता है, जिसे वो देख बहुत खुश होती है। तभी किसी का हीसो के पास कॉल आता है। उस कॉल के बाद वो घर से बाहर निकलने के लिए रेडी होती है। सुनवू कहता है कि उसे मिस्टर कैंग ने ऑर्डर दिया है कि वो उसके लिए कार ड्राइव करे। हीसो कहती है कि वो इसकी जगह खुद से जाना पसंद करेगी और सुनवू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सुनवू जाने से पहले अपना कार्ड उसे देता है और कहता है कि अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे कॉल करना। हीसो जहाँ भी जाती है सुनवू सीक्रेटली उसको फॉलो करता है। मिस्टर कैंग के जैसे ऑर्डर थे उसके हिसाब से सुनवू हीसो की हर एक्टिविटी पर दूर से नजर रखता है। नजर रखने के बाद सुनवू मिस्टर कैंग के होटल में मून से मिलने आता है। मून कहता है, लास्ट टाइम जिनको तुमने मारा था उस गैंग के लोग मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि तुम उनके गैंग लीडर से मिलो। तभी फिर से फोन आता है। मून फोन नहीं उठाना चाहता। सुनवू फोन उठाता है और कहता है कि वो उनसे मिलने नहीं आएगा। अगर वो फिर भी मिलना चाहते हैं तो उसे खुद मिलने आना होगा। गैंग लीडर कुछ कह पाता उससे पहले सुनवू फोन काट देता है। वहीं मिस्टर बेग का कॉल कट जाने पर उसके आदमी उस पर हंसते हैं और इस बात पर गुस्सा होकर बेग अपने आदमियों को मारता है। अगले दिन सुनवू फोन की आवाज से उठता है। ये कॉल हीसो का था। वो उससे जितना जल्दी हो सके मिलने को कहती है। दोनों मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं और बात करते हैं। हीसो पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। वो बताता है कि मिस्टर कैंग के लिए होटल में उनके लिए काम करता है। हीसो कहती है कि जैसी इन्फॉर्मेशन उसे मिस्टर कैंग से मिली है सुनवू के बारे में, उसके हिसाब से वो बहुत स्केरी इंसान है। सुनवू कहता है कि वो उतना स्केरी नहीं है जितना वो समझती है। वो हीसो को उसकी म्यूजिक क्लास के लिए लेकर जाता है। हीसो जब तक वहाँ चेलो प्रैक्टिस करती है तब तक के लिए सुनवू को अपनी म्यूजिक क्लास में बैठने के लिए इनवाइट करती है। सुनवू ऑफर एक्सेप्ट करता है। कुछ वक्त के लिए वो उस म्यूजिक को एंजॉय करता है जिसे सब कॉलीग साथ में प्ले कर रहे थे। कुछ देर बाद मिन का कॉल आता है। वो सुनवू को होटल में आने को कहता है क्योंकि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। जब वो होटल पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका इंतजार कोई और नहीं मिस्टर बेग कर रहा है। वो चाहता है कि सुनवू उससे माफी मांगे। सुनवू को ये सही नहीं लगता और वो माफी मांगने से मना करता है और वहाँ से जल्दी में चला जाता है क्योंकि उसे हीसो को पिकअप करना था। पर वो वहाँ देखता है कि हीसो ने पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड को पिकअप करने के लिए बुला लिया है। सुनवू सीक्रेटली उन्हें फॉलो करता है। हीसो का बॉयफ्रेंड उसे उसके घर के गेट पर छोड़ के चला जाता है। सुनवू वहाँ से वापस चला जाता है। तभी उसकी कार एक दूसरी कार से टकराते हुए बचती है। वो देखता है कि ये वही कार है जिसने हीसो को ड्रॉप किया था। सुनवू को शक होता है। वो हीसो के घर वापस जाता है। सुनवू देखता है कि उसका शक सही था, वो लड़का उसके घर में ही था। हीसो सुनवू को देखकर शॉक्ड रह जाती है। सुनवू लड़के को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है हीसो उसे बचाने की कोशिश करती है। सुनवू मिस्टर कैंग को सब कुछ बताने के लिए फोन करता है पर वो रुक जाता है। वो देखता है कि हीसो बहुत डरी हुई है और रो रही है।
सुनवो मिस्टर कैंग को इन्फॉर्म नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही पता चलेगा उसे ही हीसो और उसके बॉयफ्रेंड को मारने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। सुनवो दोनों को कहता है कि वो आगे से ना मिले और ना ही कोई रिलेशन रखे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसे दोनों को मारना होगा। सुनवो अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटता है। रास्ते में उसे कुछ लोग परेशान करते हैं। सुनवो फाइनली अपनी कार रोकता है और उन सबको सबक सिखाता है। सुनवो अपने अपार्टमेंट की पार्किंग की तरफ आता है। एक आदमी सुनवो की तरफ आता है जिसका नाम संग है। वो कहता है कि तुम्हें मिस्टर बेग से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगता तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। सुनवो को उसकी बात से डर नहीं लगता। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन मिस्टर कैंग अपने शंघाई की ट्रिप से लौटकर वापस आता है और सीधा हीसो के घर जाता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि हीसो उसके वहाँ होने से कुछ ठीक नहीं लग रही है। कैंग सोचता है कि आखिर उसके इस बर्ताव की वजह क्या है। हीसो कहती है कि वो ठीक है पर वो मिस्टर कैंग के साथ अपना रिलेशन खत्म करना चाहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुनवो अपने ख्यालों में गुम है और लाइट को ऑन ऑफ कर रहा है। ऐसा वो बार बार करता है। अचानक तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसके अपार्टमेंट में घुस आए हैं और उसे बहुत मारते हैं। यहाँ पता चलता है कि ये लोग मिस्टर बेग के लोग हैं। सुनवो को किडनैप कर लिया जाता है और मिस्टर बेग के पास ले जाया जाता है। उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। मिस्टर बेग उसे मार देना चाहता है पर किस्मत से मिस्टर कैंग उसे बचा लेता है और उसे जाने देने के लिए कहा जाता है। सुनवो को रोड साइड पर फेंक दिया जाता है। तभी मिस्टर कैंग के लोग और मून वहाँ आता है। कैंग कहता है कि तुमने मुझे हीसो और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। यहाँ पता चलता है कि कैंग को सब कुछ पता चल चुका है। सुनवो कहता है कि उसने बॉयफ्रेंड को बहुत मारा था और उसने प्रॉमिस किया था कि वो हीसो से अब कभी नहीं मिलेगा। सुनवो कहता है कि उसे ये ठीक तरीका लगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कैंग फिर से पूछता है, क्या तुमने मुझे ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम हीसो को पसंद करते हो और ऐसा होने पर हीसो को मार दिया जाएगा। सुनवो ये सब सुनता है पर कुछ नहीं कहता। कैंग मून को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है जिसे मून हैप्पीली मान लेता है। मून जब सुनवो को टॉर्चर करने की विश को पूरा कर लेता है तब वो उसे वेयर हाउस में ले जाता है और कहता है कि कैंग से बात करो कि वो तुम्हें मारना चाहता है या जिंदा रखना चाहता है। सुनवो कैंग को कॉल करने का नाटक करता है और एंड में मून और सभी लोगों को मारता है। सुनवो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सुनवो के भागने की खबर कैंग को गुस्से से भर देती है। वो उसे जान से मार देना चाहता है। अगली सुबह सुनवो अपने भरोसेमंद असिस्टेंट से मिलता है। वो उसे कहता है कि कैंग की गैंग को छोड़ दो क्योंकि मैं सबको मारने के लिए आ रहा हूँ। कुछ दिन बाद सुनवो कुछ लोगों से मिलता है जिनसे वो गन्स खरीदना चाहता है। वो लोग उसे गन देने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें कोई पर्सनल गारंटर चाहिए, जैसे कोई गैंग का लीडर या कोई इम्पोर्टेंट आदमी। सुनवो उन्हें बताता है कि वो कैंग का राइट हैंड मैन है और सुनवो यहाँ उसके ऑर्डर पर ही आया है। सुनवो को गन्स डीलर के बॉस के पास लाया जाता है। वो उससे पूछता है कि वो किस गैंग के लिए काम करता है। सुनवो कहता है कि वो माफिया बॉस कैंग के लिए काम करता है। सुनवो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। जैसे ही सुनवो को गन्स मिलने वाली होती है, डीलर कंफर्मेशन के लिए कैंग को कॉल करता है। वो जानना चाहता है कि सुनवो सच कह रहा है या नहीं। डीलर सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि सुनवो कैंग की गैंग का मेंबर नहीं है। जैसे ही सुनवो के झूठ का पर्दा उठ जाता है, वो बचाव में डीलर और उसके बाकी लोगों को मार देता है। तभी आर्म्स डीलर का छोटा भाई ताए आता है। वो अपने भाई को डेड देखकर शॉक्ड रह जाता है। ताए को सुनवो का बिजनेस कार्ड टेबल पर मिलता है। वो देखकर समझ जाता है कि उसके भाई को सुनवो नाम के आदमी ने ही मारा है। अगले सीन में देखते हैं कि सुनवो मिस्टर बेग के आदमी संग से मिलता है। सुनवो उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे पूछता है कि मिस्टर बेग कहाँ है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सुनवो मिस्टर बेग से मिलने के लिए आइस रिंक में जाता है। सुनवो कहता है कि मिस्टर कैंग से निपटने से पहले वो उसे खत्म कर देगा। मिस्टर बेग सुनवो से माफी मांगता है और उसे अतीत के बारे में भूल जाने के लिए कहता है, पर मौका देखते ही बेग अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है और सुनवो पर कई बार वार करता है। उसे नहीं पता कि सुनवो के पास गन है। सुनवो गन से बेग को शूट कर देता है। बेग को मारने के बाद सुनवो सीधा कैंग के पास जाता है। पहुंचने से पहले सुनवो कैंग को कॉल करता है और कहता है कि वो गलत इंसान के साथ उलझ रहा है। कैंग सुनवो के बात से डर जाता है और अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लेता है और अपने आदमियों को रेडी रहने के लिए कहता है, जिसमें मून भी शामिल है। तभी सुनवो कैंग के होटल के सामने पहुंच जाता है। जो भी उसके सामने रोकने के लिए आता है वो सबको मारता चला जाता है। सुनवो मून के पास आता है। मून अपने पास से नाइफ निकाल लेता है पर सुनवो उसे गन से शूट कर देता है। सुनवो कैंग के पास पहुंच जाता है जिसकी कई लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं। जैसे ही एक आदमी उस पर अटैक करता है
सुनवू उसे शूट कर देता है। सुनवू कैंग से पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो उसके लिए हमेशा से लॉयल रहा है, उसका हर काम किया है। वो अपना दुख जाहिर करता है कि कैंग ने उसे स्ट्रीट डॉग की तरह ट्रीट किया है, वो भी एक छोटे से मैटर के लिए। कैंग कहता है कि क्योंकि तुम हीसो को पसंद करते थे। सुनवू कहता है कि पसंद करता था, पर कभी उसको कैंग से छीनना नहीं चाहता था। वो उसका हमेशा वफादार रहा है, पर अब नहीं। सुनवू कैंग को शूट कर देता है और उसका किस्सा यही खत्म कर देता है। तभी मिस्टर बेक के लोग आ जाते हैं और सुनवू को शूट कर देते हैं। वो लोग समझते हैं कि सुनवू खत्म हो गया है, पर सुनवू वापस जाग जाता है और सबको शूट कर देता है। शूट आउट में गोली लगने से सुनवू भी घायल हो जाता है। तभी आर्म्स डीलर का भाई ताई आ जाता है। बाकी बचे हुए लोगों को वो मार देता है। सुनवू उसके सामने अधमरी हालत में होता है। अपने आखिरी वक्त में सुनवू याद करता है कि जब हीसो ने चेलो बजाया था, वो एक ऐसा वक्त था जब वो मुस्कुराया था, उसे खुशी का एहसास हुआ था। ताई तभी सुनवू को शूट कर देता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।